Rotary is a dream of my life. Dream of your life. Yes. Rotary is not an organization. Yes, Rotary is a way of life. that's right. पूरी दुनिया में आप किधर भी जाओ वहाँ आपको रोटरी क्लब मिलता है. यू कैन मेक लॉट ऑफ फ्रेंड्स इन द रोटरी. सम पीपल दे फील दैट देयर इज लॉट ऑफ पॉलिटिक्स इन द रोटरी. गवर्नर बनने के लिए ये करना पड़ता है, प्रेसिडेंट बनने के लिए वो करना पड़ता है. लेकिन माई जर्नी ऑफ लास्ट 40 years, यू विल बी सरप्राइज टू नो दैट. लेकिन मुझे कोई ऐसा बुरा आदमी मिला ही नहीं है. We are not full-time 24-hour social workers. Our first priority is to the family, then to our business, and then to the Rotary. आपको ई लर्निंग का फादर बोला जाता है, फादर ऑफ ई लर्निंग. Yes. यही प्रोजेक्ट क्यों आपने लिया, क्या इंस्पायर किया आपको? मुझे मन में आया कि जो अपना स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, एजुकेशन के बिना कम्युनिटी का प्रोग्रेस नहीं हो सकता. तो इसके लिए मैंने सोचा कि भाई इस पर कैसे काम करें. And at that time I saw that the technology was the only solution. इसके लिए हम लोगों ने ई लर्निंग का प्रोजेक्ट स्टार्ट किया. कोरोना के टाइम सभी स्कूल्स बंद हो गए. Yes. बच्चों को पढ़ाई का बहुत बड़ा प्रश्न था. तो ई लर्निंग वाज द ओनली वे. अभी एजुकेशन सस्ता हो रहा है, महंगा नहीं हो रहा है. यू विल नॉट बिलीव टुडे द बेस्ट एजुकेशन कैन बी गिवन विथ 10 rupees per month. Really? After working for last 10-12 years, I am convinced that the technology is the only way of taking the nation forward. In my college days, I lost my father at the last year of my college. और 2 घंटों में ऐसा कुछ हो गया कि पूरा जिंदगी बदल गया. लेकिन कजिन ब्रदर ने मेरे को एडवाइस दिया, प्रमोद, डोंट गेट अफ्रेड. गॉड गिव्स calamities to those people जिनके कंधे बहुत अच्छे होते हैं. तो आप बाथरूम सिंगिंग करते हैं? तो अभी मैंने अगर बाथरूम सिंगिंग चालू किया, सब लोग भाग जाएंगे. तो आपका फेवरेट सॉन्ग कौन सा है? अभी फेवरेट सॉन्ग तो सब भूल गए. मुझे तो शम्मी कपूर वो आजा ये याद आता है. टफ क्या है आपके हिसाब से, बच्चों को ई लर्निंग सिखाना या फिर ओल्ड रोटेरियंस को टेक्नोलॉजी सिखाना? Very difficult to answer. Very difficult to answer. नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सबका बियॉन्ड द रोटरी व्हील के अगले एपिसोड में, जहां हम रोटरी के चैंपियन से बात करते हैं जो ना सिर्फ प्रोजेक्ट्स बनाते हैं पर लेगेसीज भी क्रिएट करते हैं. आज के गेस्ट एक सिर्फ नाम ही नहीं है, एक अपने आप में पूरी कहानी है. 40 साल से ज्यादा हो चुके हैं रोटरी एंड रोट्रैक्ट की जर्नी देखते हुए, सेवा करते हुए. 2010-11 के डिस्ट्रिक्ट गवर्नर और फादर ऑफ ई लर्निंग प्रोजेक्ट के रूप में जाने जाते हैं. साथ ही एक एंटरप्रेन्योर, एजुकेशनिस्ट और एक ऐसे लीडर जो थिंक बिग गो वायरल मंत्रा पे जीते हैं. प्लीज वेलकम पीडीजी प्रमोद जजूरीकर. नमस्कार सर. नमस्ते सर, कैसे हैं आप? बस ठीक हूँ. बहुत अच्छा लग रहा है सर आपसे मिलके. अरे बहुत. वी आर मीटिंग आफ्टर लॉन्ग टाइम. या. तो बिफोर आई डिस्कस समथिंग, आई वांट टू कांग्रेचुलेट यू. दिस इज अ वंडरफुल प्रोजेक्ट दैट यू हैव टेकन. थैंक यू सो मच. Because the whole world is now moving towards technology, and every day, what I say, every day, every minute, people wants the latest things which are happening in the world. Absolutely, So, sir. podcast has been the great medium for all these things, and this is the right thing that you have taken up. So, congratulations to you. थैंक यू सो मच सर. बहुत सारा श्रेय इसके ऊपर डीजी संतोष मराठे को भी जाता है. हमने सिर्फ आइडिया थ्रो किया एंड ही जस्ट सेड यस. आई थिंक 2 मिनट की कॉन्वर्सेशन थी एंड दिस प्रोजेक्ट गॉट अप्रूव्ड. Wonderful. थैंक यू सो मच सर फॉर अप्रिशिएटिंग. सर, मैं स्टार्ट करना चाहूंगी क्योंकि हम सब लोग आपकी जर्नी के बारे में जानना चाहते हैं. यू सच अ डेकोरेटेड रोटेरियन. आपने अपनी रोट्रैक की जर्नी कैसे शुरू की थी सर? After my college education, I was serving in a bank, and that time our bank's managing director was a member of the Rotary. So they thought of starting a Rotaract club. That was a Rotaract Club of Pune South. And when he came to know about my, interest and activities, etc., he said, "Why don't you join the Rotaract?" So that time, in 1972, I joined Rotaract Club of Pune South, and I was a charter member of that club. And we did a lot of fun, lot of good activities, social events, these, that, interaction with the younger generation than us, interaction with the elder generation.
and lot many things. So from 1972 to 1978, 6 years, I was a Rotaract member. तो सर जनरली वैसे कई रोट्रैक्ट्स को हमने देखा है जो रोट्रैक्ट को रोटरी की जर्नी में बहुत लंबा ब्रेक दे देते हैं, मे बी बिकॉज दे आर मोर फोकस्ड ऑन करियर और देयर फैमिली जो स्टार्ट होने वाली होती है, बट आपने तो कंटिन्यूएशन में ही रखा था. तो ऐसा क्या पैशन था जो ड्राइव किया कि आप कंटिन्यूएशन में रहे? नहीं, बराबर है. मैं 1972 टू 78 मैं रोट्रैक्टर था, लेकिन एज यू सेड राइटली बीच में हमने ब्रेक लिया क्योंकि हर एक के जीवन में अपना करियर भी बहुत इंपॉर्टेंट रहता है. तो आफ्टर सर्विंग इन द बैंक आई लेफ्ट माय जॉब and then started my own business. So that was my first priority to see that the business settles properly. इसके लिए बीच में थोड़ा गैप ले लिया. And then in 1989 we started our Rotary Club. So I was also a charter member of a Rotary Club of Pune Kothurud. वाओ, तो चार्टर ही चार्टर करते जा रहे हैं. दोनों इधर पहले इन द फर्स्ट बैच. वाओ. तो सर अगर आप अपनी रोटरी और रोट्रैक की जर्नी को एक लाइन में डिस्क्राइब करना चाहेंगे अब तक की जर्नी को, तो वो क्या लाइन होगी? Rotary is a dream of my life. Dream of your life? Yes. Wow. It's a wonderful organization. And we always say Rotary is not an organization. Yes. Rotary is a way of life. That's right. आप अपनी जिंदगी कौन सी तत्वों पर, कौन सी मूल्यों पर जीना चाहते हैं, वो रोटरी आपको सिखाती है. और उसका अनुभव मैंने बहुत लिया. So it's a way of life. Wow. So true. It's a way of life. हम सबके I remember somebody told me once कि मेघा एक बार आप रोटरी में घुस गए और धीरे धीरे सेवा भी करनी शुरू कर दी तो रोटरी आपके खून में बस जाता है. करेक्ट. तो मैं खुद भी फील करती हूँ कि रोटरी अब धीरे धीरे ऐसे खून में बस चुका है कि आप यू कांट लिव विदाउट रोटरी. द फ्रेंड्स दैट यू मेक एंड द सर्विस दैट यू डू, इतना फुलफिलिंग एक्सपीरियंस होता है. तो रोटरी इज ड्रीम. वाओ. तो सर जैसे आपकी रोटरी की जर्नी रही इतनी बढ़िया, इतनी डेकोरेटेड, यू आर वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल्स दैट वन कैन बिकम DRR एज वेल एज डिस्ट्रिक्ट गवर्नर थ्रू द सर्विस, थ्रू द पैशन. वो जर्नी क्या थी? एंड डीजी तो आई रिमेम्बर आप एकदम यूनानिमसली सिलेक्ट हुए थे. Yes, it was a choice of the people. It's not my credit, but it's people and our members, they decided that I should lead the district. So the credit goes to the entire Rotary world and the Rotarians. नहीं सर, क्रेडिट तो डेफिनेटली आपका ही है. यू बिल्ड दैट काइंड ऑफ गुडविल इन यू. तो आई एम श्योर उसके पीछे, पर्दे के पीछे आपने बहुत काम किया होगा पहले कि आपको लोगों ने यूनानिमसली इतना बड़ा ताज दिया. आप ताज बोलती है, लेकिन मैं उसको थोड़ा अलग ढंग से देखना चाहता हूँ. यू नो, बहुत लोग ऐसे भी बोलते हैं रोटरी में सभी अच्छा है, ये है, हम लोग सर्विस प्रोजेक्ट करते हैं, फेलोशिप अच्छी होती है. पूरी दुनिया में आप किधर भी जाओ वहां आपको रोटरी क्लब मिलता है. यू कैन मेक लॉट ऑफ फ्रेंड्स इन द रोटरी एंड टेक ए मैसिव प्रोजेक्ट्स व्हिच अदर पीपल कैनॉट जस्ट ड्रीम ऑफ आउट. बट यू नो, आई ऑलवेज फील, एंड सम पीपल, I will always call them as a negative minded people. They feel that there is lot of politics in the Rotary. गवर्नर बनने के लिए ये करना पड़ता है, प्रेसिडेंट बनने के लिए वो करना पड़ता है, कोई क्लब में अंदरूनी मामले रहते, झगड़े रहते. लेकिन इन द माई जर्नी ऑफ लास्ट 40 years, you know, I never found any bad man. You will be surprised to know that. लेकिन मुझे कोई ऐसा बुरा आदमी मिला ही नहीं है. हाँ, ये हो सकता है कि आपकी एक आइडिया और मेरी आइडिया इसमें थोड़ा फर्क हो सकता है, लेकिन मुझे ये कोई अधिकार नहीं है कि बोलना कि आपकी आइडिया बुरी है, और आप भी नहीं बोल सकते कि तुम्हारी आइडिया बुरी है. कोई सी भी आइडिया अगर अच्छे ढंग से आगे लेके गए तो वो अच्छा ही रिजल्ट आपको देते. सो इफ यू गो ऑन वर्किंग इन द रोटरी विथ अ वेरी ट्रांसपेरेंट, यू नो, वर्किंग एंड विथ अ वेरी पॉजिटिव note, I would say, in the life, then you don't feel like so much of resistance or this or that. Might be that some people may agree, some people may not agree, but they have a little different path of. If you and me both go into a what should I say, a clothing shop, I will like blue color shirt.
Yeah. You may like pink color shirt. It doesn't mean the blue is bad or the Yeah. pink is bad. That's You right. know, everybody has got a different kind of thing. So that was the thing. तो मैं जब रोट्रैक में था तो रोट्रैक का पहला प्रिंसिपल था, इट इज नॉट सर्विस. रोट्रैक का प्रिंसिपल है, व्हेन यू आर इन दैट एज ऑफ 18 to 28, लीडरशिप डेवलपमेंट. Very important. And leadership development means it's a constructive leadership. We always feel that the leadership is only in the political area. Chief Minister, Prime Minister, President and something like that. They are the, that's called as a leader. No, leadership is required. Whatever I have learned in the Rotary is required in all walks of life. That's There should be a leadership in the medical field. There should be a leadership in the sports field. There should be a leadership in the educational field. Every field require leaders, and not leaders, but constructive leaders. True. Those who have got constructive approach of how to improve that particular event or that particular system. That's the thing which I learned in the Rotrack. तो रोट्रैक में हम लोगों ने कंस्ट्रक्टिव लीडरशिप का बहुत अच्छा ट्रेनिंग लिया, और उसका पूरा जो क्रेडिट था वो हमारे जो सीनियर रोटेरियंस थे, अभी 1972 to 78 is now a very old period, I would say relatively. लेकिन वो जमाने में जो बच्चे लोग थे, जो यंगस्टर लोग थे, they used to respect the older generation. Yeah. हमारी रोटरी जो थी वो हमारे पेरेंट्स थे. हम लोगों ने कभी नहीं बोला हम मेंबर है रोट्रैक के और मेंबर है रोटरी के. वो हमारे पेरेंट्स थे. वो अपने बच्चों को जैसे पालते थे वैसे ही वो हमारे ऊपर संस्कार करते थे. इसके लिए वो आइडिया ऑफ कंस्ट्रक्टिव लीडरशिप और अच्छे टाइप का कल्चर, इसका बहुत बड़ा असर हमारे, नॉट ओनली मी बट मेरे साथ जो 40-50 जो सब रोट्रैक्टर्स थे उनके ऊपर वो असर पड़ गया. इसके लिए हम लोग जब हमने रोटरी ज्वाइन किया तब हमको लगा कि मेरी फैमिली, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये तो है ही, नो डाउट इट्स अ टॉप प्रायोरिटी. फर्स्ट वी ऑलवेज से योर ड्यूटी इज टुवर्ड्स योर फैमिली, देन टुवर्ड्स योर बिजनेस एंड देन टुवर्ड्स योर कम्युनिटी. लेकिन जब भगवान आपको अच्छी तरह से सब आपकी परवरिश करता है, भगवान करता है, और आपको अच्छी तरह का अपॉर्च्युनिटीज देता है, तो यू हॅव टू गिव्ह बॅक समथिंग टू द कम्युनिटी. आपण समाजाला नेहमी काही ना काहीतरी गोष्टी परत दिल्या पाहिजेत. आपल्याला जेवढ्या गोष्टी मिळतात त्याच्यापेक्षा जास्त गोष्टी आपण ज्या वेळेला समाजाला परत द्यायला लागू, आणि ही भावना जेव्हा प्रत्येक माणसाच्या मनामध्ये यायला लागेल तेव्हा तुमचं राष्ट्र असो अगर तुमचं जग असो याच्यामध्ये चांगले दिवस यायला अजिबात वेळ लागणार नाही, अशी आमची सगळ्यांची ठाम समजत होती. दॅट इज वाय वी ऑलवेज सेड that our first priority in the Rotary should be service to the community. Yeah, service to the community is most important. Yes. I think ये Rotary का ईथो है जो सालों से चलता आ रहा है और आज भी चलता आ रहा है सेम. मगर फिर भी आज से 20-25 साल पहले या 30 साल पहले, क्योंकि आप तो 40 साल से इस पीडीजी पंकज शाह हमेशा बोलते वीर इन द बिजनेस ऑफ सोशल सर्विस. तो बहुत डिफरेंस आ गया होगा ना लास्ट 3-4 डिकेड्स में और आज में. क्या डिफरेंस आप मेजरली फील करते हैं? या अभी जैसा मैंने अभी बताया वही बात है. रोटरी का जो स्लोगन है, मेन ऑब्जेक्टिव है, वो सर्विस थ्रू फेलोशिप. सर्विस थ्रू फेलोशिप, यानी द अल्टीमेट एम इज सर्विस. यस. समाज की सेवा करना, अपने पास जो है वो दूसरों को देना, ये बात जो है उसको प्रायोरिटी चाहिए. लेकिन उसका मार्ग भी बताया है रोटरी ने कि इट शुड बी थ्रू फेलोशिप. वी आर नॉट big full-time 24 hours social workers. That's we are right. not. Yeah, we are volunteers. As I already said, our first priority is to the family, then to our business, and then to the Rotary. Yeah. लेकिन जो अपने को मिला है वो समाज को वापस देना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वो रोटरी में होना चाहिए. आजकल की रोटरी में, नई रोटरी में एक थोड़ा डिबेट चल रहा है. बहुत से क्लब मैं जब देखता हूँ थोड़ा मन को बुरा लगता है, बिकॉज वी आर ट्रेडिशनल और कन्वेंशनल टाइप्स ऑफ रोटेरियंस, कि वहां उस क्लब में फेलोशिप को ही ज्यादा इंपॉर्टेंस है. और आज क्या है, आज कौन सा प्रोग्राम है, अगर आपने कोई सीरियस सब्जेक्ट पर एक स्पीकर को बुलाया तो लोग थोड़ा नहीं, ये उससे ज्यादा, वो अपना गजल का प्रोग्राम का क्या हो गया, इस तरह का जब पूछते हैं तो मेरा दिल थोड़ा सा, मुझे थोड़ा बुरा लगता है.
But ultimately, we have to, understand that the service is the sole objective of Rotary. And that is why Rotary is recognized all over the world. If you just want to have a fellowship, you can always join some other, fellowship club, like PYC club or Pune club. There people won't ask you कि आप कौन सा सर्विस प्रोजेक्ट ले रहे हैं, आप कितना कंट्रीब्यूशन एक प्रोजेक्ट के लिए दे रहे हैं, नहीं पूछने वाले. लेकिन रोटरी में जब आते हैं तब आपको बोलते हैं कि आप कितना कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं. कंट्रीब्यूशन नॉट ओनली इन टर्म्स ऑफ फाइनेंसेस बट इन टर्म्स ऑफ योर एक्सपर्टाइज, in your own vocation, in terms of your time, and then in terms of your money, all you have to give for the betterment of the community. That is the first principle. So I would definitely request all the youngsters who are now joining the Rotary. Rotary is not meant only for fellowship, and Rotary is not also meant for the service. Rotary is meant for the service, but the way is through fellowship. Yeah, so true, so true. They should all be balanced together. Yes. एक ही राह चलेंगे तो वो इम्बैलेंस हो जाए. आज के जमाने के लोगों का, बच्चों के भाषा में बोलने का है तो कॉर्पोरेट वर्ल्ड में वर्क और फैमिली, उसका बैलेंस रखना बहुत जरूरी है. That's right. तो बैलेंस करना बहुत जरूरी है. वैसे ही रोटरी में फेलोशिप और सर्विस, ये दोनों का बैलेंस करना बहुत जरूरी है. That's true. That's true. क्योंकि हर कोई अपने पर्पस से आता है, किसी न किसी पर्पस से आता है, बट इवेंचुअली या तो फेलोशिप फॉल हो जाती है, सर्विस के पर्पस से आते हैं, या फेलोशिप के पर्पस से आते हैं तो सर्विस ऑटोमेटिकली फॉल हो ही जाती है बाकियों को देख देख. आपने तो बराबर बोल दिया. इसके लिए जो प्रेसिडेंट, वो बरस के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स रहे, उनका ये काम है कि देखना कि भाई बैलेंस हो रहा है कि नहीं. अगर कोई सर्विस माइंडेड मैन है और वो सभी सर्विस प्रोजेक्ट लेके गया, मेंबर्स भाग जाएंगे. खाली फेलोशिप किया तो भी अच्छे मेंबर्स आपके पास नहीं आएंगे. तो उसका बैलेंस रखना, दिस इज द फर्स्ट प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द प्रेसिडेंट एंड ऑल्सो ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर टू सी दैट द एंटायर प्रोग्राम्स, वीकली मीटिंग्स एंड इवेंट्स, एवरीथिंग देयर इज अ बैलेंस. तो ये तो बहुत अच्छी सीख दी है आपने करंट प्रेसिडेंट, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, आने वाले फ्यूचर लीडर्स के लिए कि दे आर द वंस हु हैव टू एक्चुअली इंश्योर दैट एवरीथिंग इज एट बैलेंस, ताकि रोटरी और रोटरी का पर्पस साथ के साथ हैंड इन हैंड चलता रहे. थैंक यू सो मच सर. तो सर, आपको ई लर्निंग का फादर बोला जाता है, फादर ऑफ ई लर्निंग. यस. ये कॉन्सेप्ट, यही प्रोजेक्ट क्यों आपने लिया, क्या इंस्पायर किया आपको? उसके लिए थोड़ा बैकग्राउंड है. माय प्रोफेशन वाज बोरवेल ड्रिलिंग एंड आईटी सर्विसेज एटसेट्रा, बट आई हैड अ पैशन ऑफ वर्किंग इन द एजुकेशनल फील्ड. सो लास्ट अबाउट 50 years आई एम एसोसिएटेड विद द एजुकेशनल फील्ड. मैं पुणे में जो, वाई पुणे, पूरी दुनिया में जो मशहूर एक ऑर्गेनाइजेशन है एजुकेशनल इंस्टीट्यूट सिम्बायोसिस, आपने उसका नाम भी कभी सुना होगा. तो वो बहुत बड़ी इंस्टीट्यूशन अभी बन रहे हैं. सो आई एम द मेंबर ऑफ दैट इंस्टीट्यूशन राइट फ्रॉम द डे वन. मीन्स लास्ट 55 years आई एम द मेंबर ऑफ दैट सिम्बायोसिस इंस्टीट्यूशन, एंड आई वॉज ऑल्सो ए मेंबर ऑफ द पुणे यूनिवर्सिटी सीनेट when I was elected as the youngest member of the Pune University Senate. So my inclination was towards the educational field. तो जब भी मैं गवर्नर बन गया तो मुझे मन में आया कि जो अपना स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, एजुकेशन के बिना कम्युनिटी का प्रोग्रेस नहीं हो सकता है. आप कितनी भी बात करो और कितना भी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन दे दो, ये करो वो करो, कुछ नहीं. इफ यू हैव गॉट ए क्वालिटी एजुकेशन एंड दैट टू एट अफोर्डेबल कॉस्ट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. क्वालिटी एजुकेशन एट अफोर्डेबल कॉस्ट अगर होता है तो ही अपनी जनरेशन को एक क्वालिटी एजुकेशन मिलता है. और 90% ऑफ योर प्रॉब्लम्स आर सॉल्व्ड इफ ऑल द चिल्ड्रन गेट क्वालिटी एजुकेशन. तो इसके लिए मैंने सोचा कि भाई इस पर कैसे काम करें. तो अभी भारत की लोक संख्या 150 करोड़ के पास गई है. इतने सारे अपने स्टेट से, उतने उनके प्रॉब्लम्स है. तो हर एक स्कूल में जाके कुछ करना बहुत डिफिकल्ट काम है. So with my experience in the educational field, what I thought that our organization was working basically for the graduates and postgraduate students. But I thought that let me work something for the poor children of this nation, how they can get the quality education. And at that time I saw that the technology was the only solution. Yeah.
टेक्नोलॉजी के बिना अच्छा क्वालिटी एजुकेशन अफोर्डेबल कॉस्ट में आप नहीं दे सकते। इसके लिए हम लोगों ने ई लर्निंग का प्रोजेक्ट स्टार्ट किया। जब पहले बरस किया था पाठशाला का जो फर्स्ट स्टैंडर्ड टू 10th स्टैंडर्ड जो सिलेबस रहता है उस पर हम लोगों ने एक सॉफ्टवेयर बनाया। इन द फर्स्ट ईयर दैट सॉफ्टवेयर हैड गॉट 90% मिस्टेक्स एंड ओनली 10% करेक्शंस, एंड टुडे इट इज 98% परफेक्ट एंड ओनली 1 or 2% करेक्शंस आर रिक्वायर्ड। तो इतना सारा पूरा बदलाव ये इसमें आ गया और बहुत सारे स्कूलों को ये चाहता था। फर्स्ट ईयर व्हेन वी स्टार्टेड, I must say that time in 2009-10, Dr. Deepak Purohit was our district governor. And when it was his last 2-3 months, I went to him and told him कि भाई अपने को थोड़ा एक ई लर्निंग का एक्सपेरिमेंट करने का है, तो I require some help from the district. He said, why help? You take all the funds and see, this is a very important thing. So real credit goes to him, and that is how all the leaders should work hand in hand. So he gave me a lot of support. Then we started in 2 or 3 different schools the pilot program for the e-learning. Then in my year we completed about 70 different schools. Then my next governor was Mohan Palesha. He completed 150 schools. Then the next governor completed 250 schools. And the journey went on. So that was the whole idea. तो अब तक कितने कवर कर चुके हो? अभी it is more than about 45,000 schools all over the country till yesterday. 45,000 plus? Yeah, schools. And about 8 to 10 lakhs children are taking education in practically all the states of India. In 15 years span? Yeah, in 15 years. Wow. But the most important point, उसमें कंटिन्यूटी चाहिए। yes. अगर आप एक प्रोजेक्ट लेते हो, दूसरे बरस दूसरा प्रोजेक्ट लेते हो, तीसरे बरस तीसरा थीम, अभी रोटरी भी उस पर विचार कर रही है कि हर टाइम एक नया थीम लाके 2 बरस के बाद लोग भूल जाते हैं पहले क्या हमने डिसाइड किया था। सो देयर हैज टू बी सम कंटिन्यूटी इन द प्रोजेक्ट। फॉर्चुनेटली बिकॉज ऑफ द ग्रेस ऑफ गॉड एंड ऑल दी गवर्नर्स हु केम आफ्टर मी, they supported this project and the project went all over the country. And you're doing some experiment also in the field of continuity of the project. Yes, क्या 2010-11 साल में जब जो ई लर्निंग था, आज का ई लर्निंग आपने देखा तो उसका कोई रिलेशन नहीं है, क्योंकि टेक्नोलॉजी इतनी फास्ट चेंज हो रही है। सब पीपल से दैट कोरोना वाज अ बिग calamity on the world, but I say Corona was really blessing in the this life. Yes, technology बहुत boost हो गया। कोरोना के टाइम सभी स्कूल्स बंद हो गए। yes. बच्चों को पढ़ाई का बहुत बड़ा ये सब प्रश्न था, तो ई लर्निंग was the only way. There were no schools, so every student had to stay in the home. So that technology changed according to that, and then we saw many different platforms. They came. Zoom platform came. Yes. Google Meet, that platform came. Google Classroom, that was the another thing. So many companies all over the world, they tried their solutions to have a distance education or education from the school to the home. So do you see post-COVID pace up हो गया e-learning distribution? Yeah, the whole community understood the importance of e-learning. And there has to be some solution. If the children cannot go to the school, physically they cannot go to the school, then there has to be some solution. So COVID, triggered that idea. And then the idea that, flourished afterwards. First thing, we used to give one projector, laptop, and the software for first standard to 10th standard in the school. That was a little costly affair. So, every school has one auditorium, and they used to call batch by batch, say 10 to 11 5th standard, 11 to 12 6th standard, something like that. And they used to give education from laptop and projectors. Afterwards, the things changed. The people started giving televisions in every classroom. Yeah. So now people have got TVs in their classrooms, and we always provide a software on the pen drive. Then that time those were these simple TVs. Now we have got smart TVs. Smart TVs. उनके पास अभी उनको
खुद की सिस्टम है, एंड्रॉइड सिस्टम है और भी कुछ सिस्टम्स है, उसमें जो सॉफ्टवेयर चलता है वो हम दे रहे हैं। उसके बाद आ गए स्मार्ट बोर्ड्स। You know, on the smart boards you can teach so many things, you can show different clips there also, and ये तो सब प्रोग्रेस बहुत बढ़ गया है, तो वो हम लोग अभी कर रहे हैं। और उसके बाद अभी तो 1-2 बरस में AI आया है। Yes. So with the help of AI and the smart boards we can give really quality education at a cheaper rates. People feel that this is a misunderstanding कि भाई ये स्मार्ट बोर्ड ये वो बहुत कॉस्टली अफेयर है। बात उल्टी है, कॉस्ट इफेक्टिव। अभी एजुकेशन सस्ता हो रहा है, या अच्छा एजुकेशन सस्ता हो रहा है, महंगा नहीं हो रहा है। तो आप जब उसके डिटेल में जाएंगे तो आपको भी कन्विंस हो जाएगा। प्रीवियसली वी यूज्ड टू हैव अबाउट 300-400 रुपीज एक्सपेंडिचर पर स्टूडेंट। यू विल नॉट बिलीव टुडे द बेस्ट एजुकेशन कैन बी गिवन विथ 10 रुपीज पर मंथ। रियली? 10 rupees per month. Wow. And Very if you find out the cost-effective. time, I am willing to give demonstration. We have given this demonstration in Orissa. We have given this demonstration in Arunachal Pradesh. We have given this demonstration in Andhra Pradesh. And people are surprised to see, अरे बा क्या बात कर रहे? We never believed what you say, but once you came and you convinced all of us. तो आप ये ध्यान में रखना चाहिए, टेक्नोलॉजी से एजुकेशन सस्ता होता है, Yes. महंगा नहीं होता है। Yeah, because we go paperless also. Yes. Printing and all, वो जो time जाता है, efforts जाते हैं सब। So from laptop and these overhead projectors, we have now come to AI, Yes. which can be just available to you on your own mobile. तो सर all this while जो आपकी 15 years स्पेशली ई-लर्निंग की जर्नी है, इसके बीच में कुछ ना कुछ तो ऐसा हार्ट रेंचिंग मोमेंट हुआ होगा। somebody would have come to you and shared the story of value you've added to his or her life through the e-learning project. कोई ऐसा हार्ट रेंचिंग स्टोरी आप शेयर करना चाहेंगे? वैसे स्टोरीज तो बहुत है। जब मैं कभी सोचता हूँ कि ये ई लर्निंग से क्या बदलाव आ गया 2010 से आज तक, तो रियली आई शेड टू टीयर्स। क्योंकि जो अच्छे बच्चे हैं जिन्होंने कभी पाठशाला नहीं देखे, जिनको जो पेरेंट्स है वो सुबह से शाम तक देहात में काम करते हैं, खेतों में काम करते हैं, कोई इधर वेल्डर का काम करता है, कोई आयरनिंग का काम करता है, और उनको बच्चों के साथ देखना भी मुश्किल है, तो टाइम बिताना तो अलग बात है। लेकिन वो बच्चे आज 80%, 90% मार्क्स मिल रहे हैं। Wow. About a month back only, I went to one of the schools near Taluka Shirur. It was a very school in the remote place, about 18 to 20 miles away from the Shirur area, not even from Pune. And in that way, the school results, before we provided them the e-learning solution, the school results were 15 to 20% for SSA examination. And once we provided that equipment to them, वो बच्चों का last 3 years में from 20% they went to 60%, and you will not believe today, I can take you to that school. The result for this year was 100%. Wow. 100% result. Lovely. And out of that 100% result, in just 3 years. yes, and everybody, I would appeal all the Rotarians to go and visit that school. Yes. Talk to the children, talk to teachers, talk to the school administrator, and see what Rotary can make the changes. It's a great case study. Yes, 15% to 100%. 100% in just 3 years. And the more interesting thing is that out of all those children who passed the examination, 100% they passed. 90% of the students got more than 90% of marks. Wow. So that was the change. And at that time, so जो parents आ गए उधर, वो parents ने मुझे देखा, उन्होंने तो उनको बताया, मैं I am always hesitant to say my contribution in the e-learning. उन्होंने बोला जिन्होंने ये इन्वेंट किया है वो आज आपके स्कूल में आए, तो वो पेरेंट्स लोग मेरे पाँव छूने लगे. Oh my God. So that's why I shed 2 tears. मैं बोला अभी मेरे कितने फ्लैट्स और मेरी किधर लैंड है और मेरा शेयर में कितना है और इंडेक्स ऊपर आया कि नीचे गया, उसमें से मेरे को कोई मतलब नहीं. Such a This is my real property. Yes. So that's the defining moment. Yes, it's a great fulfilling experience, I'm sure. Wow.
तो सर अगले 10 साल में हम क्या देख रहे हैं प्रमोद जजूरीकर की तरफ से इन द फील्ड ऑफ अभी एजुकेशन? ये पिछले 10 साल में क्या होता है, हर एक 10 साल में जैसे आपकी उम्र बढ़ती है तो थोड़ा आपके सोच में भी बदलाव आ जाता है जी। थोड़े से फिजिकल एफर्ट्स आपके कम पड़ने लगते हैं, आपके पास एक बाजू, दूसरी बाजू आपकी मैच्योरिटी बढ़ती है तो आपका विजन भी बहुत अच्छा होने लगता है। तो आफ्टर वर्किंग फॉर लास्ट 10-12 years आई एम कन्विंस दैट द टेक्नोलॉजी इज द ओनली वे ऑफ टेकिंग द नेशन फॉरवर्ड। आजकल अपने प्राइम मिनिस्टर मोदी जी भी ये बोल रहे हैं कि तंत्रज्ञान और टेक्नोलॉजी का बढ़ावा बहुत होना चाहिए जी। अभी तो उन्होंने एआई के लिए बहुत अच्छा बजट भी दिया है जी बिल्कुल। दिया है, सब कॉलेजेस और सब स्कूल को बोल रहे हैं कि वो है। तो मुझे मेरे मन में ये है कि एआई का जो ट्रेनिंग है वो टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम अच्छी तरह से करना चाहिए और सस्ते के सस्ते जो मोबाइल रहते हैं उसमें अच्छा सॉफ्टवेयर देके बच्चों को घर में कैसी पढ़ाई हो सकती है इस पर मैं जरा ज्यादा ध्यान रहा हूँ। फॉर द लास्ट, खुद का बात करना अच्छा नहीं है, मैं कुछ टेक्नोलॉजी का मैन नहीं हूँ, मेरे को कोई बी टेक्नोलॉजी वगैरह ऐसी कुछ डिग्री नहीं है, लेकिन बिकॉज ऑफ द पैशन, टेक्नोलॉजी एक ऐसी चीज है बहुत सिंपल है। yes. जो लोग खुद का इंपॉर्टेंस बढ़ाते हैं वो बोलते हैं नहीं ऐसा कॉम्प्लिकेटेड है ये वो। ऑन द लाइटर साइड आई ऑलवेज से दैट दोज पीपल हु मेक ऑल simple things very complicated, we call them professors. And those people who make all complicated things very simple, we call them masters. Yeah. School master. तो मैं मास्टर बनना चाहता हूँ और ये बच्चों के लिए अगर अच्छी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी हम लोग ले जाएंगे तो पूरी दुनिया में और स्पेशली भारत अपने राष्ट्र में बदलाव लाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। जी जी। तो बिल्कुल। ये मेरा अभी एरिया ऑफ फोकस है। दूसरी बात है कश्मीर में जो बच्चे लोग हैं उधर एक बॉर्डरलेस ऑर्गेनाइजेशन BWF नाम की फाउंडेशन है, वो लोग काम कर रहे हैं। वो जो काम कर रहा है वो भी एक रोट्रैक्टर है और हाँ वो सब इधर पुणे और अच्छा लाइफ छोड़ के कश्मीर में जाके रहा है। एंड ही इज लुकिंग आफ्टर द चिल्ड्रन दोज हुज पेरेंट्स हैव बीन किल्ड बाय द टेररिस्ट। वो बच्चों को ये मालूम ही नहीं है कि फादर यानी क्या, मदर यानी क्या। वी आर लिविंग अ वेरी लग्जरियस लाइफ, बट दो चिल्ड्रन, बिलीव मी, दे डोंट नो व्हाट डू यू मीन बाय फादर, व्हाट डू यू मीन बाय मदर। उनके लिए वो आदिक कदम उसका नाम है, वही उनका फादर मदर है। तो फॉर दोज चिल्ड्रन ऑल्सो वी आर वर्किंग फ्रॉम द रिमोट प्लेसेस इन पुणे। वी हैव सेंट सम एक्सपर्ट, एजुकेशनल एक्सपर्ट टू टीच देम समथिंग and the Rotary is helping them in a big way to see that all those children, orphan children, will get good education. तो ये दो projects मेरे सामने हैं। Wow, बहुत important है। Naturally your one question will be इतना सब बड़ा सब काम हो गया है तो उसका फाइनेंसेस का क्या होगा? अरे मेरे मुंह से बातचीत। अरे जो मोदी जी तो बजट निकालते हैं पर मोदी जी के बजट के अंदर आपके लिए बजट निकलवाना बहुत तो सॉस क्या है उसका? तो जब भी मैं जहां जाता हूँ वो लोग बोलते कि इतना खर्चा कितना आता है और इसका पैसा किधर से लाएगा। मैं सच्ची बात आपको कर रहा हूं कि मैं खाली उसका ड्रीम देखता हूं, उसका खर्चा कितना है वो कभी नहीं देखता हूं। एंड ड्यूरिंग द लास्ट 40 years ऑफ माई वर्किंग इन द रोटरी आई हैव नेवर स्टॉप्ड बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ फाइनेंसेस। मैंने कभी उसका पूरा बजट भी नहीं निकाला और मेरा प्रोजेक्ट कभी बजट के बिना रुक भी नहीं गया। तो हर एक टाइम कोई ना कोई आता है और आपको बजट देता है। मैं आपको बोलते हैं आपके मन में अच्छी अगर आइडिया है तो आप चलना शुरू करो, डोंट थिंक ऑफ समथिंग एल्स, स्टार्ट वॉकिंग। पीपल विल कम फ्रॉम ऑल द साइड्स एंड दे विल स्टार्ट वॉकिंग विथ यू। तो बहुत सारे CSR कंपनीज आजकल एजुकेशन के लिए सब बजट दे रही है और बहुत सारे लोग भी है, फिलॉन्थ्रोपिक लोग हैं, वो भी उसके लिए बजट दे रहे। जब भी मैं कुछ स्कूल्स की बात करता हूँ तो कोई लोग आते हैं रोटरी में से, प्रमोद जी मैंने 2 स्कूल लिया, मैंने 5 स्कूल लिया, मैंने 10 स्कूल लिया, इस तरह का सब हो जाता है। और 1 घंटे के कॉन्वर्सेशन में बजट का बात 10 मिनट होता है, बाकी सब 50 मिनट्स सब प्रोजेक्ट अच्छा कैसा करने का यही होता है। तो मैं अपील टू ऑल द रोटेरियंस, आपके मन में अगर अच्छी कोई आइडिया है,
आपको डर लगता है कि ये क्या हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, डरो मत, कभी भी जिंदगी में डरना नहीं। तो आप काम चालू करो, आपका Yes. काम चालू हो गया, वो देखने के बाद ही लोग आपको सब मदद करते हैं। आपने खाली वो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन और बहुत एक 50-100 पेजेस की एक बहुत प्रोजेक्ट रिपोर्ट लिख दी और सब लोगों ने चेक फाड़ना शुरू किया, ऐसा नहीं हो जाएगा। नहीं होता। तो आप पहले काम चालू करो और उसका अगर रिजल्ट देखेंगे, वेदर द रिजल्ट इज स्मॉल और बिग इज नॉट अ क्वेश्चन, बट पीपल विल लुक टू योर पैशन। आपकी नेकता वो लोग देखेंगे, आपकी ट्रांसपेरेंसी वो लोग देखेंगे, Yes. और देन एवरीबॉडी विल से आई वुड लाइक टू जॉइन दैट टीम। तो Yes. इस तरह की बात होती है। अभी तो वी हैव कंप्लीटेड प्रोजेक्ट्स मोर देन अबाउट 85 crores, but not even on a single day I thought that there is no budget and how can we do that thing। ऐसा कभी नहीं होता है। और कारवां बढ़ता जा रहा है। हाँ, और कारवां बढ़ता जा रहा है। सो लवली। तो जैसे कि इतने साल से आपका ये प्रोजेक्ट चल रहा है, आप देख रहे होंगे कि जो नए रोटेरियंस हैं और जो पुराने रोटेरियंस हैं, उनमें शायद कभी कभी चीजें बैलेंस करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि नया जो है यूथ वो बहुत आगे भाग रहा है टेक्नोलॉजी से। पुराने जो लोग हैं वो अपने बैक टू बेसिक्स में अभी भी हैं, दे ऑलवेज से बी बैक टू बेसिक्स। तो आप उसको जब ऐसा कभी डिस्कशन होता है तो कैसे आप बैलेंस आउट करते हैं? आपने बहुत अच्छा सवाल किया। रोटरी में यही है, अभी रोटरी इज एग्जिस्टिंग फॉर अबाउट 120 years, सो इट इज बट नेचुरल कि भाई रोटरी में कोई पुराने लोग रहेंगे। मैं तो सीनियर सिटीजन बोलते हैं, थोड़ा सीनियर यंगस्टर्स बोलता हूँ, सीनियर सिटीजन भी नहीं, सीनियर यंगस्टर और थोड़ा जूनियर यंगस्टर, इस तरह के लोग रोटरी में रहना ये बहुत स्वाभाविक बात है। लेकिन रोटरी ऑलवेज टीचेस यू हाउ टू मेक ए डायलॉग बिटवीन दिस टू डिफरेंट जनरेशंस। मेरे हिसाब से राइट फ्रॉम द चाइल्डहुड, फ्रॉम ए चाइल्ड ऑफ 10 days old to a man of 110 years old, everybody has something to give or That's some right. point of quality which he can offer to the other person। तो जो पुराने लोग हैं रोटरी में, जिन्होंने पुरानी रोटरी देखी, अभी की रोटरी भी देखे, थोड़ा जनरेशन गैप भी फिल कर रहे, वो लोगों ने अपना अनुभव शेयर करना चाहिए। जो रोज की बात होती है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का क्या डिसीजन हो गया, आज ये प्रेसिडेंट के क्या मिस्टेक हो गई, ये इसमें ऐसा कैसा है, वो मिनट्स आए कि नहीं, वो अटेंडेंस का रजिस्टर ये हो गया कि नहीं, इतना आप पुराने हैं तो आप एक नहीं 10 मिस्टेक्स निकाल सकते, वो करना पहला बंद करो। जो कुछ भी नए रोटेरियंस है, कुछ नई आइडिया लाते हैं, इवन इफ यू आर नॉट कन्विंस, टेल देम इट्स अ गुड थिंग, वी मस्ट ट्राई दिस। अगर इस तरह की बात करेंगे तो नए रोटेरियंस पुराने रोटेरियंस के नजदीक आएंगे, गैप फिल हो जाएगा। यस, ऑलवेज अप्रिशिएट पीपल। यस। तो वो जगह होत नहीं, इफ आई स्टार्ट जस्ट रिमेम्बरिंग व्हाट आई यूज्ड टू डू 40 years back, 35 years back, 30 years back, then people will start avoiding me। लेकिन आज के जमाने के जो रोटेरियंस है, उनके साथ मैं चल गया तो वो हमेशा पूछेंगे आपकी क्या राय है। मेरे मन में ऐसा है। सो देयर इज ओनली वन परमानेंट थिंग इन द वर्ल्ड एंड दैट इज चेंज। यस। तो दोज हु कैनॉट लिव विद दैट चेंज, दे आर ऑलवेज आउट ऑफ द सिस्टम, एंड देन वो सब झगड़ा, थोड़ा बीच में टकराव बिकराव सब आ जाते। मेरा जो क्लब है रोटरी क्लब ऑफ पुणे कोथरूड, मैं बोलना उचित नहीं है, लेकिन पीपल कैन कम एंड सी हाउ वी हैव पास्ड ऑन द बैटल फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन एंड नाउ फ्रॉम सेकंड जनरेशन टू द थर्ड जनरेशन। इतना अच्छा एटमॉस्फेयर है। हाउ ओल्ड इज योर क्लब? अबाउट 40 years, 1989, अभी देखो कितना हो गया, 25 और 35 years। तो इतना अच्छा चेंज हो गया है कि ऑल न्यू पीपल, आपको मालूम होगा कि आजकल बहुत से क्लब को प्रेसिडेंट नहीं मिलते। नोबडी वांट्स टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द प्रेसिडेंट। व्हाई? वो घबर जाता है, नहीं, पीपल विल गिव मी बैड वर्ड्स, वो मेरा ये एक्टिविटी क्रिटिसाइज करेंगे, वो करेंगे, ऐसे क्या, झंझट में ही नहीं पड़ने का, ऐसा बोलते हैं। लेकिन इफ ऑल द पीपल स्टार्ट अप्रिशिएटिंग देयर वर्क, देन देयर विल बी नो dearth of having good leaders into the Rotary। तो पुराने लोगों का एक्सपीरियंस और नया लोगों का इंथुजियाज्म और एनर्जी, इनका
प्रॉपर मिला, अगेन वी विल कम टू द सेम थिंग, बैलेंस is बिटवीन द टू. important. जो क्लब कर रहे हैं उनका बहुत अच्छा चल रहा है. ये बात तो सही है, मतलब पुराने रोटेरियंस इवॉल्व हो रहे हैं Yes. और नए रोटेरियंस अगर थोड़े से भी मेलो डाउन हो जाएं उनकी जगह, Yes. उनकी प्लेस में अगर थोड़ा सा भी सोच के देखें तो आई एम श्योर कि बहुत स्मूथली चलेगा, क्योंकि वो अपना अनुभव एक शेयर करते हैं आपके साथ. Exactly. तो अनुभव के साथ साथ जैसे पहले तो रोटरी का रीच आउट सोशल मीडिया पे ज्यादा था ही नहीं, सोशल मीडिया एग्जिस्ट ही नहीं करता था, ऑफलाइन ही सारा था. तो आज के टाइम में 2025 में मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि कम्युनिटी में रोटरी की रीच ज्यादा कहाँ है आज भी, सोशल मीडिया के थ्रू है या फिर ऑन ग्राउंड है अभी भी? Again, this is a very good question. As I told you, Thank I you. belong to educational field and member of the Symbiosis, which is a very, very advanced, educational institute. We have got lot of, courses in social media, etc. लेकिन रोटरी का जो पीआर है, वो जो पीआर होगा वो तुम्हारे प्रोजेक्ट से होगा. So the best tool of reaching to the community for Rotary is your work. Yes. What kind of social projects that you take in the community and how much they are beneficial to the middle or even the basic population of the community. वो प्रोजेक्ट के हिसाब से ही लोगों के पास आपका हो जाए. आप कितने भी इंस्टाग्राम में अकाउंट खोलो, फेसबुक में अकाउंट खोलो, फेसबुक लाइव तुम्हारा मीटिंग करो, लेकिन अगर आपके मीटिंग में कोई स्टाफ नहीं है तो उसका कोई भी फायदा नहीं हो सकता. सो द फर्स्ट योर बेस्ट पीआर और योर एडवर्टाइजमेंट और योर ब्रांड एम्बेसडर इज योर वर्क. तो वो वर्क जो है वो लोगों के पास लेना ये बहुत अच्छे. बहुत सारे क्लब का मैं देखता हूँ फेसबुक में अकाउंट है, आज हमारे क्लब में ये डिनर पार्टी हो गई, आज हमारे क्लब में ये हो गया, हमारा इंस्टॉलेशन इतना भारी हो गया, वो एबीसी क्लब ने है वो ये छोटा होटल में किया, मैंने तो 5 स्टार होटल में किया. उसको कम्युनिटी को इसके कोई लेना देना नहीं. Yes. लेकिन आपने बोला अगर हम लोगों ने इतना ब्लाइंड लोगों को मदद किया है, इतना ब्लड डोनेशन के प्रोग्राम्स किए, इतने हार्ट ऑपरेशंस किए, इतने बच्चों को पढ़ाया है, सो पीपल विल ऑलवेज फॉलो यू ऑन योर इंस्टाग्राम्स और फेसबुक पेजेस. So there should be a lot of importance given to your service projects rather than your personal programs. Impact, wherever you've created impact, Yes. that should be shown first. So thoughtful of you. मतलब आप, मेरे को लगता है आप हमसे भी आगे हैं. यूथ रोटेरियन हम अपने आप को बोलते हैं, बट आप हमसे यू वे अहेड ऑफ अस आल्सो. नहीं, वो जो यूथ रोटेरियन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके लिए हम सीनियर रोटेरियन जी रहे क्योंकि यू आर रियली आवर फ्यूचर. और दूसरी बात यह है कि आपका जो इंथुजियाज्म और जो एनर्जी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कितने भी बड़ी आइडिया होने उसके लिए वॉलंटियर चाहिए. Yes. वो फील्ड में जाना चाहिए, उन्होंने कुछ काम करना चाहिए, तो ये सब काम हो सकता है. तो इन माय ओपिनियन द टुडेज यूथ इज रियली ए वंडरफुल थिंग and they can definitely change not only because we are an international organization, not only the future of your own country but the future of the entire world. We so must true. Remember that we are an international organization. That's true. We don't do hanky panky projects. एक गली के कॉर्नर में एक छोटा सा प्रोजेक्ट किया. एक लास्ट ईयर के प्रेसिडेंट 15 अगस्त को एक स्कूल में गए, उन्होंने 100 रुपए के चॉकलेट्स बांटे, मैंने 500 रुपए के चॉकलेट बांटे, तो मैं बड़ा प्रेसिडेंट हूँ. इस तरह का कोई फायदा नहीं. We started, yes, our impact should be on the entire human community. We have eradicated polio from the face of the earth. That's right. पूरे दुनिया से पोलियो हटाना ये हमारा ऑब्जेक्टिव था. छोटा मोटा ऑब्जेक्टिव नहीं है, तो छोटा काम मत करो. Always think big. That's the concept of our working. Think big. Yes. And we always say, think big, have a big dream, but every day take a small step. Yes. कहते छोटा स्टेप ले लो, बूंद बूंद बने सागर. हाँ, तो आगे वाला सब अच्छा ही हो जाएगा.
इवन कोविड में हमने कितना काम किया है, बहुत काम किया। ऑन ग्राउंड, ऑफ ग्राउंड, कितना काम Yes. किया है रोटेरियंस ने। उसके पहले स्वाइन फ्लू एक आया था यस, तो इन 2009 एंड 10, 90 उसमें भी पुणे में बहुत घबराहट हो गई थी. ऑल द सराउंडिंग विलेजेस दे वर नॉट नोइंग व्हाट टू डू एटसेट्रा. बट विद इन 8 hours at that time our governor was out of India, so I was the next governor, so naturally I had to take responsibility. Within 8 hours about 60 Rotary clubs in Pune and also in the Raigad district, they came together. वाओ, They had the emergency plan and we provided the masks, the medicines, the injections, everything to the government aided hospitals. Pune municipal corporation के in पास just 8 hours. just 8 hours. Wow. And at the end of the 10 hours, there were wonderful posters which were posted in the nearby rural areas saying that don't be afraid of the flu, swine flu. Take little precaution. Everything will be okay. Don't worry. And people admired Rotary like anything. That is the strength of the Rotary. Wow. Wow. I'm getting my goosebumps after listening to No. what you've done. Yeah. And I'm sure there is a lot Yeah, there is a still lot thing. that you will be doing. You see, and this kind of thinking only made us, our life very, pleasurable. that's right. और ये मेरा एक एक्सपीरियंस है, ऐसा नहीं है. दुनिया में आप जिधर जिधर जाएंगे तो आपको ऐसे रोटेरियंस मिलेंगे जिन्होंने अच्छा अच्छा एक्सपेरिमेंट किया है, उनकी फील्ड में किया है और उनको बहुत अच्छा रिजल्ट्स आए, क्योंकि रोटरी का नेटवर्क भी बहुत अच्छा है. That's true. Even if we have got a small projects in Pune city, any Rotary club from the world, they will come and they'll say, "Arey, chalo, we will share some of the expenditure." And that time the global grant happens. That's true. We share some money, the foreign club shares some money, Rotary International gives money, and your 1 lakh rupees becomes 6 lakhs rupees. Yes. Your 1 crore rupees becomes 6 crores 6 of rupees. crores. And within no time at all. Yes. And the trust is the only word. yes. They don't come here and inspect your project. But only because of your club's existence and your way of presentation to them, they send their money and So Rotary true. contribute. तो ये बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, उसकी ताकत बहुत है, बहुत लोगों को मालूम नहीं इसमें कितना ताकत है. और ये ताकत से हम दुनिया के बहुत कठिन से कठिन प्रश्न को भी सॉल्व कर सकते हैं. यही अपना रोटरी का सीख है. दिस इज व्हाट आई वुड लाइक टू से. ये बात तो सही है, कठिन से कठिन भी सॉल्व हो जाएगा. मगर इसके साथ साथ कठिन जो चीजें थी, एक एंटरप्रेन्योरशिप, एक एजुकेशनिस्ट के रूप में, इवन आईआईटीएन के रूप में आपने आईटी में भी एक्सेल कर दिया. तो हर चीज में एक्सेल करने के पीछे आपकी क्या मोटिवेशन? कुछ तो सेल्फ मोटिवेशन होगा, हर कठिनाई पार कर दी. हाँ, कठिनाई मीन्स व्हाट हैपेंड व्हेन आई वाज एट द लास्ट ईयर in my college days. I lost my father at the last year of my college, and he went because of the cardiac arrest suddenly. About 1 or 2 hours back, we were all chatting this, that, etc. और 2 घंटों में ऐसा कुछ हो गया कि पूरा जिंदगी बदल गया. So there were lot many questions. I was the only son in my family, so I had to feed my family. आगे का कैसा करने का, 2 महीनों में हमारी एग्जाम है तो उसको कैसा फेस करने का, ये सब था. लेकिन मेरे कजिन ब्रदर ने मेरे को एडवाइस दिया, प्रमोद, डोंट गेट अफ्रेड. टुडे इफ यू स्टार्ट वीपिंग, वी विल बी डेफिनेटली सिंपथाइजिंग यू. देयर इज नो क्वेश्चन एट ऑल. थिंग्स आर डिफिकल्ट, लेकिन गॉड गिव्स कैलामिटीज टू दोज पीपल जिनके कंधे बहुत अच्छे होते हैं. वो ऐसे छोटे मोटे लोगों को बड़ी कैलामिटी नहीं देता है. तुम्हारे पास कैलामिटी आई है यानी तुम्हारा कंधा बहुत अच्छा है. सो फेस द सिचुएशन वेरी बोल्डली. तो वो जमाने से मुझे कौन सी भी डिफिकल्टी बहुत बड़ी डिफिकल्टी नहीं लग रही थी. इफ यू ट्राई टू अटैक दैट डिफिकल्टी इंस्टेड ऑफ रनिंग अवे फ्रॉम इट, इफ यू ट्राई टू अटैक दैट डिफिकल्टी, यू कैन डेफिनेटली सॉल्व इट. तो इस तरह से मैंने चैलेंजेस लिए. तो वही जमाने से सब थिंक बिग वही हो गया. रोट्रैक में किया. रोट्रैक्शन नाम का एक बड़ा कैंप था, कश्मीर टू कन्याकुमारी और सौराष्ट्र से कलकत्ता तक सब रोट्रैक्टर्स पुणे में आए थे. 10 दिन का सर्विस कैंप बनाया, सबसे बड़ा कैंप. एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में काम किया, एकदम छोटी इंस्टीट्यूशन थे, सबसे बड़ी इंस्टीट्यूशन बन गई.
ई लर्निंग प्रोजेक्ट किया, सबसे बड़ा प्रोजेक्ट बन गए। तो वही एक आदत लग गई है, थिंक बिग। थिंक बिग। इसी दौरान सब करते करते आपको स्ट्रेस बस्टर्स तो आपके खुद के पर्सनल होते ही होंगे, पर मैंने सुना है कि आपको ओल्ड बॉलीवुड म्यूजिक का बहुत शौक है। शौक था अभी क्या है, बहुत शौक ये सर्विस माइंडेड प्रोजेक्ट से ही थे। अभी इधर बताना अच्छा नहीं है, लेकिन जब हम लोग कॉलेज में जाते थे तो सब हम फ्रेंड्स लोग अपने वो टाइम जेब में 1 रुपया 2 रुपये 3 रुपये रहते थे। Yes. वो लेके दोपहर को क्लास बंक करके हम लोग बॉलीवुड मूवी देखने के लिए जाते थे और किसी घर में बोलने का नहीं, ऐसा ये था। सो वी एंजॉयड दैट लाइफ एनीथिंग। आई एम श्योर बंक तो हम सबने किया, मैंने भी किया। तो वो जमाने की वो एक ये थी, और घर में कुछ बोलने का नहीं। कॉलेज जब खत्म होता था वो टाइम बराबर घर में जाने का, और बाद में स्पोर्ट्स और इमीडिएटली स्टडी। सो फादर यूज्ड टू फील वेरी नाइस, माय सन इज डूइंग वेरी नाइसली। इसी को तो बंक कहते हैं, टाइम से आओ टाइम से जाओ। तो उस टाइप का एक लाइफ था, बहुत अच्छा था। तो आप बाथरूम सिंगिंग करते हैं आज भी कभी? नहीं, क्या है, आई एम मोर वरीड अबाउट द पीपल इन द सोसाइटी। तो अभी मैंने अगर बाथरूम सिंगिंग चालू किया तो सब लोग भाग जाएंगे। बट अपार्ट फ्रॉम दैट लाइटर थिंग, आई यूज्ड टू प्ले बुलबुल तरंग। एक छोटा बुलबुल तरंग था, वो जमाने में बहुत अच्छा था। एवरी ईयर वी यूज्ड टू पार्टिसिपेट इनटू कॉलेज गैदरिंग, स्कूल गैदरिंग, कुछ तो गाना बजाओ, ये करो वो करो। तो आपका फेवरेट सॉन्ग कौन सा है? अभी फेवरेट सॉन्ग तो सब भूल गए इस जमाने में, बट आई यूज्ड टू लाइक सॉन्ग्स इन द शम्मी कपूर्स फिल्म। विच सॉन्ग? अभी वो तो इतना ध्यान में नहीं है उसके वर्ड्स, बट उसका फेमस पिक्चर कौन सा है? शम्मी कपूर की। हम बहुत पीछे वाले जमाने में जा रहे हैं। तो दैट सॉन्ग आई यूज्ड टू लाइक। मुझे तो शम्मी कपूर वो आजा yes, correct, exactly. That time वो जिस I never तरीके like से- so much serious songs. I like something which will keep your mood very high. वाइब्स, Like that, yeah. पॉजिटिव वाइब्स देते हैं, हैप्पी वाइब्स रादर। Yes. शम्मी कपूर का तो जनरली मैंने देखा है कि उसके सारे सॉन्ग्स में ही यूज्ड टू स्विंग हिज हेड लाइक एनीथिंग, और Correct, वो exactly. वही उनका एक था। एंड देन Yes. गोविंदा केम, और फिर उसके बाद आई थिंक अभी तो वी आर स्टिल अवेटिंग समबडी लाइक देम जो Yeah, पूरा फेशियली। but there is no match for Shammi Kapoor and Raj Kapoor. yes, of course. What a Timeless. great actors. Absolutely timeless, way ahead. अपनी टाइम से बहुत आगे थे वो लोग, और डेप्थ बहुत थी Yeah. उनकी एक्टिंग में। बहुत अच्छा है सर, आपने वैसे बच गए हैं आप सवाल से कि आपका फेवरेट सॉन्ग कौन सा है, क्योंकि मैं तो चाहती अभी थी क्या आप है? गा के दिखाइए। 40 years I have spent in Rotary. तो कोई क्वेश्चन से कैसा बचपन, हाँ ये मुझे वो अच्छे तरह से याद है। पर अगर आप पीछे पड़ जाए तो सर बताइए ना, थोड़ा सा गा के सुनाइए, कोई बात नहीं। रियली आई एम अभी तो नॉट वैसे गुड YouTube है। गुड एट सिंगिंग। ओके, तो फिर आपका स्ट्रेस बस्टर क्या है? स्ट्रेस बस्टर सब फ्रेंड्स के साथ थोड़ा टाइम बिताना, एंड आई ऑलवेज लाइक टू मीट पीपल हु आर मोर डायनेमिक देन मी। तो वो लोगों के साथ, अपने पुणे में बहुत अच्छे लोग हैं, दोज आर वेरी पावरफुल पीपल, वेरी गुड दिस थिंग, कीपिंग हाई एथिकल वैल्यूज। उनके साथ मैं बहुत टाइम बिताता हूँ, और उससे सब स्ट्रेस बहुत कम हो जाता है। आई एम वेरी लकी टू हैव lot of friends, lot means lot friends, I just Wow. can't count. तो एक आदमी एक घर में आ गया और उसको रिपीट में आने का है तो अब 10 बरस लगेंगे। यू माइट फील इट एग्जैगरेटेड, right. बट बहुत रहते। तो दोस्तों के साथ अच्छी तरह से टाइम बिताना और अच्छे आइडियाज में काम करना, जिसकी दूसरों की भी जो अच्छा आइडिया है उसके लिए भी काम करना, उसके साथ वॉलंटियर रहना, ये मेरे लिए स्ट्रेस बस्टर है। एक्चुअली काम से बड़ा क्या स्ट्रेस बस्टर हो सकता है? एग्जैक्टली, कि इधर उधर ध्यान बटाने से अच्छा है चेंज जस्ट फोकस ऑन योर वर्क। चेंज ऑफ वर्क यस इज अ ग्रेट ब्रेकफास्ट। यस। और मुझे ये टेक्नोलॉजी में नया जो कुछ भी सॉल्यूशंस आते हैं, वो अगर मैं भी टेक्निकल मैन नहीं हूँ तो भी वो क्या है क्या नहीं है, उसमें इंटरेस्ट की क्या बात हो सकती है, हम लोग वो बच्चों को कैसे उस पर लेके जा सकते हैं,
इस तरह की करना है. I always attend some of the online courses. Even they may not be related to my career. So But the I just hunger want- is still there to learn. Yeah. What is happening Wow. in some other fields? That also I always like to. चलिए कुछ बता दीजिए लेटेस्ट आपने पढ़ा हो देखा हो जो हैपनिंग इन द अदर फील्ड्स है जो पीपल शुड नो थॉट प्रोवोकिंग कुछ. Yeah, cardiac surgery for small children is a very big this thing, and our India's Rotary in India is really leader in that particular field. और दूसरा एक मैंने अभी एक दो थोड़ा ध्यान देना ये किया है. अपने पिछले RI प्रेसिडेंट थे शेखर मेहता इंडिया के, दैट्स राइट. उन्होंने डिजास्टर मैनेजमेंट में बहुत काम किया है. यस. तो वो भी काम मैं देख रहा हूँ क्योंकि आजकल डिजास्टर मैनेजमेंट बिकॉज ऑफ द चेंज इन एनवायरनमेंट सभी इधर आप हम लोग आज देख रहे हैं कि कहाँ बाढ़ आती है, कहाँ क्या होता है, कहाँ धूप आता है, कहाँ ज्यादा ठंड लगते है, कुछ मालूम नहीं होता है. और ये एक दो लोगों का नहीं, पूरा ह्यूमैनिटी के लिए ये थ्रेट है. तो उसके लिए डिजास्टर मैनेजमेंट जो है वो भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, उसका भी मैं थोड़ा स्टडी कर रहा हूँ. वाह. डिजास्टर मैनेजमेंट की सेशंस भी होने चाहिए. मुझे लगता है कि आप अपने आप को तो चलो फिर शायद सेव कर लो विद योर स्मार्टनेस, बट यू शुड लर्न हाउ टू सेव अदर्स आल्सो. एग्जैक्टली. तो वही वह स्कूल में जो है डिजास्टर मैनेजमेंट एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है और बच्चों को वो सिखाना चाहिए. अगर समझो पाठशाला में कोई स्कूल में फायर हो गया तो किस तरह से भाग जाना. इवन इफ पुणे इज वेरी लीडिंग सिटी इन द educational field, I am sure 95% of the schools never take any disaster management drill in the school throughout the year. Last 10 बरस में अगर स्कूल में फायर हो गया तो बाहर कैसे निकलने का बच्चों, इसका एक भी मॉक ड्रिल नहीं हो गया है. So that's a very serious thing. I think those who are seeing us, listening to us, they should take up this project. Absolutely, it's very important. Very very important. बच्चों के लिए आप लाखों रुपए की फीस देते हैं, इतना ये करते हैं, उसको जो अच्छी ऑटो अच्छी भेजते हैं, ये तुम्हारी दूसरी स्कूल वैन अच्छी भेजते हैं, और अगर उसके उधर जो कलेमिटी आ गया, फायर आ गया, तो बच्चा बाहर कैसे आ गया उसके बारे में आप कुछ भी नहीं सोचते. तो एज अ पेरेंट एंड एज अ रोटरी क्लब्स वी मस्ट एम्फसाइज ऑन स्कूल्स दैट देयर शुड बी मॉक ड्रिल एवरी ईयर फॉर द चिल्ड्रन हाउ टू गेट आउट ऑफ द कैलेमिटी. और उसका जो ड्रिल में इट्स नॉट ओनली द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्कूल मैनेजमेंट बट अपने पेरेंट्स भी दे शुड पार्टिसिपेट इन दैट. दे शुड हेल्प द स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन टू सी दैट दे स्कूल के जो बच्चे हैं they are trained properly. Yeah, very important. In fact, disaster management में snake bite, fire से, earthquake से बचना, so many things also come. तो I remember हमने एक attend किया था. There were so many things which we were taught कि cardiac arrest आ गया तो suddenly SOS treatment क्या देना है. तो बच्चों को at least ये earthquake, snake bite, ये सब इंसेक्ट बाइट ये सब का देना चाहिए. एंड फायर में तो लाइक यू सेड कि भागना कैसे है, फायर ड्रिल भी होना चाहिए. वो आई थिंक आज की डेट में मॉल्स वगैरह में भी, ऑफिसेज में भी नहीं होता है. तो आई थिंक डिजास्टर मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट सब जगह है, बहुत है. हम लोग क्या है, जब भी सब डिजास्टर हो जाते हैं उसके बाद में हम मैनेजमेंट में पकड़ते हैं. यस. तो वो बहुत दुख की बात है. यस. तो स्टिच इन टाइम. Yes, we should stitch on time. That's right. मतलब I think इस पॉडकास्ट के माध्यम से एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट आपने इनफैक्ट रोटेरियंस को बता दिया है. जो नॉन रोटेरियंस है अगर वो देख रहे हैं तो उनको भी बता दिया कि डिजास्टर मैनेजमेंट पे काम करना चाहिए. इट्स वेरी मच रिक्वायर्ड. एब्सोल्युटली. तो डिजास्टर मैनेजमेंट पे आते हैं कि आपकी लाइफ में कुछ फनी सा ऐसा डिजास्ट्रस मोमेंट आया होगा जिसको आपने मैनेज करके आराम से निकल गए होगे. तो वो कोई फनी सा मोमेंट बताइए ना हमें. लेट अस लाफ विद यू. डिजास्टर एंड फनी, दिस टू वर्ड्स टुगेदर मे बी लिटिल डिफरेंट, बट एक टाइम हमने स्कूल में हर लोगों को बारिश में कोई डैम में जाने का, ये देखने का, वाटरफॉल देखने का उसका बहुत शौक होता है. उस टाइम में हम लोग लोनावाला गए थे, बुशी डैम. एवरीबडी नोज इन पुणे बुशी डैम कैसा है. तो हम बच्चों सब उधर गए थे एंड
fortunately or unfortunately, there was no supervisor or no elderly person from the family there. Some friends had gone. बुशी डैम में गया, और एट दैट टाइम आपको मालूम है, बचपन में हम लोग बोस्टिंग बहुत करते हैं ना, अरे Yes. मुझे कुछ नहीं हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। अरे मैं तो ऐसा हूँ, अरे मैं तो वैसा हूँ, आज भी वैसा- कर लेते हाँ, हैं तभी तो डर के बहुत- आगे जीत हम है, लोगों fight को बोलता बोस्टिंग है। बहुत लगता है, उतना ताकत नहीं रहता है। तो उधर मैं गया, और बच्चों ने थोड़ा इनकरेज किया, तो मैं अंदर अंदर गया, और एक जो थोड़ा एक ये था स्पॉट था, वो बहुत गीला था, उधर जाके सबको एक सीटी बिट्टी लगाने का एक शौक किया था। वो टाइम नीचे फिसल गिर गए। गया, ओहो। और अभी क्या हो जाएगा क्या नहीं कुछ मालूम नहीं, लेकिन कुछ बच्चे हमारे स्काउट में थे, वो लोगों ने एक चेन ये करके कैसा भी करके मेरे को बाहर निकाला। बाहर निकाल। देयर वाज अ स्मॉल वुंड इन द दिस थिंग लेग, लेकिन मैंने ऊपर से ऐसा दिखाया कि मेरे कुछ नहीं हो गया, लेकिन मैं अंदर से बहुत घबरा गया था। वो टाइम से मैं अभी कभी भी बुशी डैम उसके बाद नहीं गया। जाते नहीं। हाँ, तो फनी हो गया ना कि आपने जो है हाँ, अपना दिखाया कि मुझे कुछ नहीं हुआ, हाँ। पर अंदर तो पूरा डर लग रहा अंदर से पूरा डर गया था। एक्चुअली ये मोमेंट सबके साथ आते हैं कि डर लगता है, पर हम किसी को बताना नहीं हाँ। चाहते। ये बात तो सही है आपकी। मगर अब अगर हम चले थोड़े से फन मोमेंट्स की तरफ, तो अगर रोटरी डिस्ट्रिक्ट 3131 के ऊपर एक मूवी बने तो उस मूवी का नाम क्या हो? उस मूवी का नाम, हाँ, सजेस्ट कीजिए। आपने इतने डेकेड से 3131 को देख रहे हैं, अभी इतना उसका evolution फन हुआ करने है। का क्या मालूम नहीं। फन तो आगे बताएंगे ना। क्योंकि 3131 में कोई सा टॉपिक्स ऐसे कि उसमें फन ही फन है, जैसे पर मैंने आप बोला। एक नाम टाइटल बताइए मूवी का। हाँ, मूवी बनेगी तो उसका टाइटल क्या होगा? अभी क्या, वेरी डिफिकल्ट टू आंसर। वेरी डिफिकल्ट हुआ। मतलब इतना अलग अलग शेड्स देख लिए, तो हाँ। आई थिंक शेड्स ऑफ रोटरी 3131। हाँ, या तो अगर हम शेड्स ऑफ रोटरी 3131 मूवी बनाए, उसके अंदर किसी को आपका रोल प्ले करना हो, तो वो कौन सा ऐसा एक्टर होगा जो आपको पसंद है आपका रोल प्ले करे? वो मूवी में हाँ जी। अमिताभ बच्चन। वाओ। सरताज। यस, तो आप अमिताभ बच्चन के फैन हैं। यस, देखिए, इसमें फन था कि आपसे सवाल में जवाब पूछ लिया। वो इस सब में, दिस मे नॉट बी रिलेटेड टू अवर दिस थिंग, बट माय यंगर सन अभिजीत, he is on a very good post in Amazon. He works Wow. in Bangalore, but he works for Dharavi children as a Oh. social work. वाओ। और वो बच्चों को about 10-15 years he is working, consistently working on that project. In the evening he makes a band of those people. And उसके जो instruments है वो सब ट्रैश से बने हुए हैं। पेट्रोल का बैरल, ये वो ऐसा ये चीज, उससे उन्होंने एक ऑर्केस्ट्रा बनाया है। And they have made about 300 programs all over the country of that thing. And those, वो जो बच्चे थे जो पहले दारू बिकते थे, ड्रग्स बिकते थे, वो लोग सब अब स्कूल में जाने लगे। और उन्होंने उनको गेनफुल एम्प्लॉयमेंट भी दिया। उसके प्रोफेशन से कोई मतलब नहीं। सर्विस खून में है ना, सर्विस तो नहीं। वो मेरे से भी बहुत अच्छा काम। बट आई विल टेल यू, अमिताभ बच्चन इज हिज फैन, नॉट ही इज अमिताभ बच्चन फैन। क्या बात है। तो उसके लिए अमिताभ बच्चन ने एक टाइम उनको घर बुलाया था, सब बच्चों को, उनका एक पूरा प्रोग्राम देखा, सब बच्चों को ऐसे क्लोथ्स दिए, ये बोले, और वो हमेशा बोलते हैं, अभिजीत व्हेनेवर यू फाइंड डिफिकल्टी जस्ट रिंग मी डायरेक्टली। वाओ, वो बहुत काम करते हैं। विराट कोहली इज ऑल्सो हिज फैन। क्या बात है। सलमान खान इज ऑल्सो विथ हिम। वाओ। कभी भी उसका प्रोग्राम है तो सलमान खान कुछ एक पैसा भी नहीं लेता है, तो वो आके बच्चों के साथ थोड़ा डांस बींस वगैरह ऐसा सब करके सब लोग मजा करते हैं। That's so lovely, so lovely. Wow. कितना अच्छा। इसके लिए वो अमिताभ बच्चन मेरे दिल और दिमाग में है। कहते हैं ना, अच्छा काम करने के लिए अगर आप कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं भी ज्वाइन करेंगे और आप में पैशन है, तो आप डेफिनेटली उसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। डेफिनेटली। So many children he has given employment
सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, उनको वाओ, ऑर्केस्ट्रा बनाया ये वो। और पहले तो लोग धारावी स्लम में रात को जाने के लिए डरते थे। अच्छा जी। तो हाँ, तो अभी वो पेरेंट्स को लगा कि ये कोई बाहर का आदमी है, कुछ तो इधर ये करेगा, लैंड लेगा, कुछ लेगा, ऐसा करेगा। तो नेवर यूज्ड टू बिलीव मी। लेकिन एक टाइम उसका सब काम उन्होंने जब देखा, तब वो दोज पीपल ट्रीट अभिजीत एज अ गॉड। वाओ, सो लवली, गॉड ब्लेस हिम, लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स। आई एम श्योर वो बहुत काम करेगा आगे। बहुत काम करता है। बहुत बहुत बहुत। आप अगर ई लर्निंग के बादशाह हो हाँ, तो वो बच्चों के ऑर्केस्ट्रा बैंड का बादशाह अरे है। बहुत। हाँ, वो किधर भी जाओ वो ऑर्केस्ट्रा के बारे में ही बोलता है। दैट्स सो लवली, सो लवली। तो सर आप मुझे ये बताइए कि टफ क्या है आपके हिसाब से, बच्चों को ई लर्निंग सिखाना या फिर ओल्ड रोटेरियंस को टेक्नोलॉजी सिखाना? ओल्ड रोटेरियन को टेक्नोलॉजी सिखाना। ऐसा क्यों? क्योंकि बच्चों जो है वो थोड़े फ्लेक्सिबल रहते हैं। When you are in the school, you always tend to believe your teacher or mother. आप घर में भी उसको बच्चों को बोलेंगे कि तुम ऐसा ऐसा करो, बोलते हैं नहीं डैडी मैं नहीं सुनूंगा, क्यों, मेरी टीचर ऐसी बोलती है। यस, तो दे मोर बिलीव इन लर्निंग। या तो उनके लिए थोड़ा इजी है। Nowadays it has also become difficult because students have also started asking why. व्हाई? ब्लाइंड फेथ? सर हाँ, ब्लाइंड फेथ नहीं बोलते। अब ब्लाइंड फेथ नहीं हाँ, रहा। और बुढ़ापन में क्या हो गया है, दिस पर्टिकुलर जनरेशन, यू माइट फील दिस थॉट लिटिल डिफरेंट फ्रॉम द ट्रेडिशनल थिंग। हमारी जनरेशन ने बहुत सारे इन्वेंशंस और बहुत सारे बदलाव देखे। हम लोगों ने वॉल का रेडियो देखा है, या उधर से रेडियो के बाद वो टीवी ट्रांजिस्टर आ गया है, ट्रांजिस्टर किधर भी लेके जा सकते हैं एंटीना ट्रांजिस्टर। के साथ तो जो हम आता देखते थे, था। अरे कैसा ट्रांजिस्टर किधर भी लेके जाते हो, उधर गाना सुनता है तुम, कैसा इम्पॉसिबल है। वो ट्रांजिस्टर के बाद टीवी आ गया, वो ब्लैक एंड व्हाइट टीवी आ गया, फिर वो कलर टीवी आ गया, वॉकमैन भी आया बीच अरे में। क्या, वो इंदिरा गांधी उधर बोलती है, हमको सुनता है इधर, कैसा दिखती है इधर, वाओ, वो टाइप का वो हो गया। एवोल्यूशन देखा। फ्रॉम wall radios to transistors to black and white TV to color TV, then came the internet, before that mobile. Yes. तो मोबाइल में आप जेब में टेलीफोन रख सकते हैं, ऐसा कभी जिंदगी में हो सकता है क्या? We have never imagined. So that kind of revolution took place. Then internet came, and now this AI is now new coming. AI. So this particular generation has seen lot of revolutions in the world, and that is why there is a kind of little what I say, I'm not a student of psychology, but psychological turmoil was too much. That's why their resistance to different new ideas. तो इसके लिए ये टेक्नोलॉजी सिखाने में बहुत मुश्किल हो रहा है। और आजकल टेक्नोलॉजी नहीं आ गया तो आप 10 रुपया बैंक से भी नहीं निकल सकते। एब्सोल्युटली, इतना सब चेंज हो गया। बैंक्स तो आज की डेट में चाहते ही नहीं है कि आप बैंक के अंदर स्टेप इन। तो आप ऐसा नहीं बोल सकते कि भाई ये सब बच्चों का खेल है, लेट द चिल्ड्रन हैंडल, हम लोग ऐसे बैठेंगे। अरे आपको 10 रुपया नहीं बैंक से मिलेगा। यस, सबका खेल हो गया। आपके घर में अगर कोई नहीं है और आपको खाना ऑर्डर करता है, कहाँ से करेंगे? सही बात है। आपको बच्चों के साथ बात करने के, जो फॉरेन में रहता है तो क्या करेंगे? आपको मोबाइल सीखना ही पड़ेगा, उसका एडजस्टमेंट सीखना ही पड़ेगा, मोबाइल बैंकिंग क्या है वो सीखना पड़ेगा, सब मेट्रो में बैठना कैसा ये भी सीखना पड़ेगा। यस, तो दिस काइंड ऑफ थिंग्स आर चेंजिंग, एंड एज ग्रोइंग एज उनको जरा टाइम लगता है। अगर रिगर होगा सीखने का तो सीख ही लेंगे सब कुछ। मैं बोलता हूँ हमारी जनरेशन एक ऐसी है कि हम लोग पहले हमारी फादर की सुनते थे, कुछ गड़बड़ हो गया फादर बोलेगा वही करेक्ट है, और अभी हम लोग बच्चों का सुनते हैं। वो बोलते हैं बाबा तुम लोग सब गड़बड़ करेंगे, मैं जब घर आऊंगा तो आपको सब मोबाइल का बताऊंगा, तब उसको हाथ मत लगाओ नया मोबाइल को। तो वो सिखाते हैं। तो हम कभी सिखाएंगे सबको? पहले
फादर का सीख गया, अब बच्चों सिखाते। तो हमारा जनरेशन ऐसा लटक गया है बीच में। एक्चुअली यू राइट कि सबसे ज्यादा चेंजेस तो आपने ही देखे हैं लाइफ में, या और उसी तरीके से जनरेशन आजकल तो जेनजी आ गया। जेनजी तो हमें भी समझ नहीं आता है। इट इज नॉट पॉसिबल। हमको खुद को बहुत जरूरत है अपने आप को अपग्रेड करने Yeah. की जेनजी के साथ। सो मिलेनियल्स तो चलो स्टिल अंडरस्टैंडेबल है, रिलेटेबल है। यस। सर ये बताइए कि कोई ऐसा गैजेट जिसके बिना आप रह नहीं सकते। गैजेट का मैंने टाइमिंग डिसाइड कर दिया है। इफ यू यूज इट टू मेनी टाइम्स, बट मोस्टली लैपटॉप। लैपटॉप, अच्छा मुझे लगा था आप मोबाइल बोलोगे। हम सबसे पहले मोबाइल बोलते नहीं तो मैं तो ज्यादा से ज्यादा काम लैपटॉप पे करता हूँ। लैपटॉप पे करते अगर उधर अच्छा हो गया, जो कुछ विंडोज सिस्टम है उसमें अगर हमारे जो ई लर्निंग के जो सब ये है वो उधर टेस्ट कर दो, उसके Okay. बाद में आईपैड पे टेस्ट कर दो, और अच्छा उसके बाद में एंड्रॉइड पे टेस्ट कर दो। एंड्रॉइड पे। फिर 10 लोगों को बुलाता हूँ, सब अच्छा। खाना पीना मजा करना और उनको सब दिखाना वाओ। कि इसमें से बग निकालो, इस तरह Okay. का काम, ट्रेडिशनल वर्क। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई ऑलवेज यूज लैपटॉप। ओके, दैट्स सो लवली। अभी भी चल रहा है, मतलब सिर्फ मोबाइल ही सब कुछ नहीं है। जैसे हम लोगों को तो सबसे पहले मोबाइल ही हर कोई बोलता है कि यस। कोई मुझसे पूछेगा तो मैं बोलूंगी आई कांट लिव विदाउट मोबाइल। आप मेरे को 15 दिन बिना लैपटॉप के रख लोगे, मैं चल जाएगा। बट ओह माय नो, इट इज नॉट पॉसिबल फॉर मी। तो अभी भी आप ईमेल्स पे कम्युनिकेट करते हैं? ईमेल करता हूँ ज्यादा, व्हाट्सएप पे ज्यादा मैसेजेस होते हैं। यस। और मेरी एक आदत है, जो कुछ पहला मैं सीखता हूँ, जो कुछ मेरे को आता है सब दोस्तों को बुलाना, उनको पार्टी बिर्टी देना। तो पार्टी दिया तो वो जाते नहीं, भागते नहीं है ना, फिर उनको भी सिखाना। तो आप मुझे कब पार्टी दे रहे हैं? अरे यू आर मोस्ट वेलकम एनी टाइम। तो अब मैं वेट करूंगी। एनी टाइम कभी नहीं Yes, आता है। yes. अब मैं वेट अरे करूंगी आपके कॉल मैं की। पक्का पुणे हूँ, बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन पुणे। वो लोग कभी स्पेसिफिक टाइम नहीं देते। वही तो कह पुणे रही हूँ। के लोग ऐसे है, वो वही बोलते एनी टाइम। एनी टाइम। वो एनी टाइम कभी नहीं आता। हाँ, करेक्ट। तो अब मैं It आपको will phone पे definitely wait करूंगी। organize, yes. यस। तो अगर आपको भगवान कोई सुपर पावर दे दे एक दिन के लिए, तो आपको वो सुपर पावर क्या चाहिए होगी? सुपर पावर एक दिन के लिए। चेंजिंग स्टूडेंट्स लाइफ वाह। तो किस तरीके से चेंज करना चाहेंगे आप? थ्रू एजुकेशन ओनली, एंड दैट Okay. टू विथ ई लर्निंग। ओके, तो बेसिकली 100% लिटरेसी इज व्हाट यू एस्पायर फॉर। आई एम श्योर जल्दी ही हो जाएगा। या आप जिस मुहिम पे निकले हैं तो वो होनी ही है, उसमें कोई दो राहें ही नहीं है। आपके साथ साथ इतनी बड़ी ओनली दैट इज बिकॉज देयर आर सो मेनी हंड्रेड्स ऑफ वेल विशर्स लाइक यू हु ऑलवेज थिंक ऑफ सक्सेस ऑफ द प्रोजेक्ट। तो मेरा काम बहुत सीधा और इजी हो जाता है। होगा ही सर। कहते हैं ना, नियत सीधी हो तो अपने आप ही भगवान रास्ते बना देता है। Yeah. तो आपने पहले ही बोला कि मेरी नियत बिल्कुल सीधी है कि ये प्रोजेक्ट पकड़ा है और सालों से यही चलता आ रहा है। तो आई एम श्योर ये जिस दिन 100% लिटरेसी होगी तो उस दिन हम लोग ब्रैग करेंगे बहुत अच्छे से, जैसे आज पोलियो के लिए करते हैं, स्वाइन फ्लू के लिए करते हैं। तो हम लिटरेसी के ऊपर और भी इंडिया में भी वो दिन बहुत दूर नहीं है। यस। आजकल जो सब एफर्ट्स गवर्नमेंट के भी चल रहे हैं, कम्युनिटी के भी चल रहे हैं, उसमें से इंडिया विल बी 100% लिटरल विद इन वेरी नियर फ्यूचर। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। सरकार ऑब्वियसली बहुत अच्छा काम कर रही है हमारा। सर मुझे ये बताइए कि आपने इतनी जगह स्पीचेस डिलीवर की होंगी। yes. मैंने खुद ने कहीं कहीं सुनी हुई है, मगर कभी तो किसी ने ऐसा कॉम्प्लीमेंट दिया होगा जिसको आपको समझ नहीं आएगा कि ये कॉम्प्लीमेंट था, कमेंट था, बट वो एक्चुअली कॉम्प्लीमेंट ही था। सम वियर्डेस्ट कॉम्प्लीमेंट आई वुड से। कुछ किसी ने ऐसा दिया हो जो याद हो? क्या होता है जब आप स्पीच में रहते हैं, एंड व्हेन यू पुट योर हार्ट इनटू योर स्पीच, नॉट जस्ट द थॉट्स थ्रू ब्रेन, तो आपका ध्यान इधर उधर नहीं बढ़ता है कभी भी। या तो ऐसे कभी कमेंट आ गए तो नहीं, आफ्टर द स्पीच किसी ने बोला हो, जैसे हम लोग बोल ही देते हैं कि बहुत अच्छी स्पीच दी, और मे बी वी कॉम्प्लीमेंट विद समथिंग, किसी ने ऐसा किया तो कि कॉम्प्लीमेंट दिए, कमेंट दिया है, स्पीच तो अच्छी थी? वैसा एक टाइम मैं उड़ीसा में था, और
उधर कुछ अपना सेमिनार वगैरह चल रहा था, उसमें यही टॉपिक था एजुकेशन वगैरह का। ये सब हो गया, लेकिन जब ये आपके सामने सब लोग ऑडियंस बैठता है, उसमें हर तरह के लोग बैठते हैं। यस, कोई अच्छे ये करते हैं, कोई क्या है, कोई सब बुराई में अच्छा ही देखते हैं, और कोई लोग अच्छा में सभी बुराई देखते हैं। यस, उस तरह का एक आदमी था, उन्होंने बोला आप लोग ये ई लर्निंग वगैरह सब बात कर रहे हैं। हाँ ठीक है, उसका फेस देख के, अभी इतना सब लोगों से मिलता हूँ, फेस देख के मेरे को जान पड़ा कि ये एक सैंपल आदमी है बहुत। हाँ, तो मैं बोला हाँ बोलो क्या है। नहीं, अरे अपने हिंदुस्तान में अच्छी पाठशाला नहीं है, देयर आर नो गुड ब्लैक बोर्ड्स इन द होल रूम, इवन द लेडीज डोंट हैव सेपरेट टॉयलेट्स इन इंडियन प्राइमरी क्लासरूम, बच्चों के लिए अच्छा ड्रेस नहीं है, यूनिफॉर्म नहीं है, टीचर्स नहीं है, ये नहीं, उसने तो पूरा ये एकदम लिस्ट लगाया। तो ये बात सब छोड़ के आप ई लर्निंग की क्या बात कर रहे हैं? ऐसा कभी हो सकता है क्या? पहले पाठशाला निकालो, उधर बच्चों के बेसिक का ये दे दो, बेंचेस दे दो क्लासरूम में, तो ये छोड़ के आप क्या है, सब बकवास है, ऐसा बोला। तो वी आर ऑलवेज यूज्ड टू सच काइंड ऑफ कमेंट्स। मैं बोला आपने तो बहुत पब्लिक में बोल दिया। हाँ, मैं बोला आपने तो बहुत अच्छा बात किया। मैं अभी इतना बरस एजुकेशन में, मेरे को तो ये बात में ध्यान में ही नहीं आया। कह रहे इफ देयर आर नो क्लासरूम्स हाउ कैन स्टूडेंट लर्न, एंड व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट ई लर्निंग। मैं बोला अरे सब प्रोजेक्ट्स मैं करने के बदले आप क्यों नहीं करते? मैंने ये किया है तो आप एक 10 पाठशाला बना दे दो, और वो गवर्नर को बोलते हैं ये इसका नाम ध्यान में रखो। हाँ। उसको पहले पूछा कॉन्फ्रेंस में आए हुआ रजिस्ट्रेशन फी दिया है कि नहीं? एवरीबॉडी क्लैप्ड। रजिस्ट्रेशन फी दिया है ना? हाँ, फिर ठीक है। तो यू डू 10 schools in the next year and then definitely I'll become your follower। तो इस तरह का जवाब दिया तो जो बैठा, वो मालूम नहीं उसने खाना खाया कि नहीं, लेकिन भाग गया वो। हाँ, like you said earlier also कि नेगेटिविटी देखने से अच्छा है कि पॉजिटिविटी देख लो एंड एक्सेप्ट व्हाट्स हैपनिंग, व्हाट्स न्यू हैपनिंग। तो yes, मैंने बोल दिया भगवान ने हर एक को अलग अलग काम दिए है, ऐसा मेरे को ये काम दिए, आप वो जो स्कूल्स बनाने का है आप करो। एब्सोल्युटली, जो आपका थॉट है आप उसको फुलफिल करना चाहिए। सही बात बोली आपने। सर, अगर आपको कभी सोलो ट्रिप पे जाना हो तो आपका ड्रीम डेस्टिनेशन क्या है? सोलो ट्रिप, माय गुडनेस, नागालैंड। नागालैंड, वाव, क्यों? क्योंकि सर ब्यूटी इज, नेचर इज एट इज बेस्ट। डर नहीं लगता? हाँ, डर नहीं लगता? नहीं, डर नहीं लगता है कभी। क्योंकि नागालैंड में जाने से पहले तो थोड़ा सा बिकॉज ऑफ द पॉलिटिकल इश्यूज। यस, लेकिन even if I don't call anybody bad person, I call there are some things which are bad in that personality. Whole person is not bad. वो लोग भी जानते हैं कि किसको ट्रबल देने का और किसको नहीं देने का। तो इतना ये नहीं पड़ता है कभी। आई एम श्योर जल्दी आपकी फुलफिल होगी और आप ई लर्निंग्स लेकर जाएंगे। I have visited Nagaland. You said about e-learning, but my trip was organized by those districts there. And then we went to different schools. Wow. उधर का मीटिंग लिया। उधर ONGC ने बहुत फाइनेंस किया है रोटरी को। हाँ, फॉर ई लर्निंग प्रोजेक्ट्स, और बहुत अच्छा काम चल रहा है उधर। That's so lovely, lovely. तो वैसे तो आप ई लर्निंग के अब बाप ही हैं, मगर अपने चाइल्डहुड में कोई एक ऐसा सब्जेक्ट होगा जो आपको कभी पसंद नहीं आएगा पढ़ाई करते हुए, वो कौन सा सब्जेक्ट? पढ़ने के लिए हिस्ट्री कभी पसंद नहीं? हाँ, वो इसका बर्थडे क्या है, उसका कभी हो गया, ये वॉर कभी हो गया, अरे कभी भी हो गया ना, 85 में हो गया और 1885 में हो गया कि 90 में हो गया, आपने को क्या देना कहना। मगर आप तो खुद ही आज के डेट में उस राह में हैं जिसको बोलेंगे हिस्ट्री इन द मेकिंग। तो बहुत, यू कैन मेक ए हिस्ट्री बट यू कैन नॉट रिसाइट द हिस्ट्री। वो बहुत डरता था मैं हिस्ट्री के पेपर को। एक्चुअली हिस्ट्री याद करनी पड़ती है ना, आपने लॉजिक्स नहीं लगा सकते हो, कुछ नहीं है। तो पूरा याद, और अपना दिमाग तो जब किताब भी अपने सामने रहती है तो भी दूसरी उधर चलता है, अभी शाम को क्या करने का, ये क्या करने का, ऐसा। मेरा भी हिस्ट्री और बायो बहुत टाइट था, पसंद नहीं आते थे। बहुत डिफिकल्ट था।
क्योंकि मेमोराइज करना Yeah. पड़ता है, कुछ है ही नहीं फैक्ट्स के अलावा बताने को उसमें। लॉजिक का कोई काम नहीं उधर। लॉजिकली इलॉजिकली लॉजिकल था वो Yes, सब्जेक्ट। ओके नाइस, चलो Because कुछ my- तो हमारे बीच में कॉमन निकला। Yes, हाँ. My teacher always used to say, yes, प्रमोद जेजुरीकर, ये स्टैंड अप, वो हिस्ट्री का पेपर अभी पास है कि नहीं क्या मालूम नहीं क्या है वो। बोले सर क्या हो गया? यू आर एक्यूरेटली इनएक्यूरेट। इस तरह की बात करते हैं। लवली, रेमिनिसिंग द ओल्ड मोमेंट्स ऑफ Yes. लाइफ। तो सर अब आप पीडीजी बने हुए भी कितने 15 साल हो गए ना, 15 साल, 14 हाँ। इयर्स। तो 14 इयर्स से आपने कुछ देखा होगा कि पीडीजीज के बारे में कोई मिथ होती होगी, वो क्या मिथ है? आज उस मिथ को बर्स्ट कीजिए। क्या है, मेरा थोड़ा एटीट्यूड थोड़ा अलग है। डिस्ट्रिक्ट गवर्नरशिप ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है रोटरी में, उसको कुछ ज्यादा बहुत ये इस तरह का डेकोरेशन करना कोई जरूरत नहीं है। जैसे हम कभी एक डायरेक्टर होते हैं अपने क्लब में, एक कमेटी के चेयरमैन होते हैं, कभी प्रेसिडेंट होते हैं, कभी असिस्टेंट गवर्नर होते हैं, तो ऐसा एक टाइम डिस्ट्रिक्ट गवर्नर होते हैं। तो इट इज लाइक ए म्यूजिकल चेयर, एक टाइम आप करो, छोड़ के फिर से वापिस सब लोगों में मिल जाओ। बट इफ यू ऑल द टाइम फील दैट आई एम पास्ट डिस्ट्रिक्ट गवर्नर, आई एम पास्ट डिस्ट्रिक्ट गवर्नर, आई एम पास्ट डिस्ट्रिक्ट गवर्नर, तो वो थोड़ा एक ईगो डेवलप हो जाता है, वो कभी भी नहीं होना चाहिए। इफ यू स्टार्ट फीलिंग दैट यू आर समथिंग एल्स देन ऑल अदर्स, देन यू आर स्टेली एंड आउट ऑफ द सिस्टम। तो इस तरह की बात नहीं होती। इसके लिए मैं कभी भी आज तक 10 बरस में कभी भी जाके लास्ट रो में बैठता हूँ। सब जो सो कॉल्ड कॉलेज नॉर्मल रोटेरियंस अभी 4-5 बरस में है, उनके साथ बातें करता हूँ, वही करता हूँ। और कभी उस तरह का एक बिहेवियर नहीं करता हूँ कि मैं 5 डिस्ट्रिक्ट गवर्नर। सो इफ यू कीप दैट काइंड ऑफ एटीट्यूड, then people always like you. But if you feel that you are something different than all others, then people start avoiding you. So humbleness is the key. Humbleness is very important. And you must, by mind, you must accept that the other man who is speaking to me has got more good thoughts than me. Yeah. Then only you will start listening to it. नहीं तो आपको लगा अगर ये कल आया है, ये मेरे को क्या सिखाएगा, तो ऐसा नहीं हो सकता। ट्रू, बहुत जरूरी भी है हम्बल रहना। रोटरी हमें बहुत कुछ सिखाता है, Yeah. हम्बल रहना, ग्राउंडेड रहना। सो ट्रू। तो सर जैसे आपने मेरे पॉडकास्ट को आते ही सबसे पहले अप्रिशिएट किया, हमको कॉन्ग्रेचुलेट किया, तो चलिए थोड़ा सा पॉडकास्टिंग आपकी तरफ घुमा लेते हैं। अगर आपको पूरी अपनी जर्नी जो है अपने पर्सनल पॉडकास्ट चैनल के थ्रू बतानी हो, तो आप उस पॉडकास्ट चैनल का नाम क्या रखेंगे? अरे बाप रे, आई हैव नेवर थॉट। मैं इतना कोई बहुत इंपॉर्टेंट आदमी नहीं हूँ कि मेरा पॉडकास्ट बने और कोई लोग बहुत सुने। जो बहुत इम्पोर्टेंट है, जो मेरे मन में आया, मैं अच्छी दिमाग से और खिंचे दिल से मैंने वो काम किया। वो काम अच्छा हो गया नहीं हो गया, उसका रिजल्ट क्या निकला, ये दुनिया का राइट है। आई डोंट वांट टू टेक दैट राइट फ्रॉम देम टू मी। सो आई एम अ वेरी स्मॉल मैन. Only thing is that I thought I should contribute whatever little I can. In that philosophy only I have gone to my this thing. Lovely. And हर if I बात में want- हम्बलनेस झलकती है आपके। नहीं, humbleness नहीं, this it's a reality of life. कि मेरे से भी बहुत अच्छे लोग हैं, कोई लोगों को मैं मिला हूँ, कोई लोगों को नहीं मिला हूँ, लेकिन उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है कि which I will have to take years and years together to understand things. But if I want to give one name to that, I'll give Vasudhaiva Kutumbakam. The world is one family. Yes, And that's the Rotary teaches us. that is true. That is true. Irrespective of caste, color, creed, religion, we are just busy working. Yes, so true. All these borders have been created by human beings. So true. हाँ, Yes, yes, so true. तो सर अगर आपको हमारे यूथ रोटेरियंस को कोई मैसेज देना हो, तो आप क्या देना चाहेंगे? यूथ को मैसेज देना इतना बड़ा काम मेरा नहीं है, मैं वही बोलता हूँ और दिल से बोलता हूँ। लेकिन
फर्स्ट थिंग इज थिंक बिग. जो भी काम आप करना चाहते हो वो बड़े पैमाने से करो. छोटा छोटा काम करने से अपनी जिंदगी में कभी ज्यादा प्रोग्रेस नहीं होगी. दूसरी बात, ऑलवेज बिलीव इन एथिकल स्टैंडर्ड्स. The ethical standards only will lead to you on a big success or on a good dream that you have already dreamt of it. आप पूरे दुनिया में देखेंगे, आज का बात नहीं है, फॉर से लास्ट 5000 years 6000 years आप देखेंगे तो कोई बुरा आदमी पूरी दुनिया पर ज्यादा दिन राज नहीं कर सका. अदरवाइज इफ बैड थिंग्स विल डेफिनेटली प्रिवेल ऑन गुड थिंग, then only mafias will be the prime ministers or presidents of different countries. ऐसा नहीं होता है. तो आपकी जो सोच है वो पहले ethical चाहिए. And Yes. that way this four-way test is very very important. We take it very lightly. Is it the truth is very important. Is it beneficial to all concerned is also very important. Will it bring goodwill is also very important. तो इस पर पूरा आप विश्वास रखो और इस विश्वास के साथ आपने थिंक बिग ड्रीम किया तो नो वन इन द वर्ल्ड कैन स्टॉप योर प्रोग्रेस. सो ट्रू. अब ये प्रोग्रेस पर्सनल प्रोफेशनल हर लाइफ में आपको काम आती है. प्रमोद जी, बहुत ही अच्छा लगा आपके साथ कन्वर्सेशन करके. आज की इस कॉन्वर्सेशन से एक बात क्लियर हो गई कि रोटरी सिर्फ एक ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, एक मूवमेंट है जो टेक्नोलॉजी और सेवा से दुनिया को बदल रही है. आपके लिए सर एक छोटी सी कविता बोलना चाहूंगी मैं. रोटरी के दीप से जगमगाती है रोशनी, रोटरी के दीप से जगमगाती है रोशनी, प्रमोद जी की सोच बन रही है कल की पहचान. क्या बात है. प्रमोद जी की सोच बन रही है कल की पहचान. सर बहुत बहुत धन्यवाद आज के इस एपिसोड पे अपना टाइम देने के लिए. आई एम श्योर हम सब ने, जैसे मैंने बहुत सीखा है, हम लोग जो हमारे लिसनर्स हैं और व्यूअर्स हैं उन्होंने बहुत कुछ सीखा होगा और उनको एक नई डायरेक्शन भी मिली होगी. तो दोस्तों, ये था बियॉन्ड द रोटरी व्हील #वॉइसेस ऑफ चेंज का एपिसोड. मैं हूँ रोटेरियन डॉक्टर मेघा शर्मा. जल्द ही मिलेंगे एक और इंस्पायरिंग कहानी के साथ. तब तक के लिए थिंक बिग, गो वायरल एंड कीप स्पिनिंग द व्हील ऑफ चेंज. मेघा जी, बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू सो मच. आपके जैसे रोटेरियंस की इस ऑर्गेनाइजेशन की बहुत जरूरत है. थैंक यू सो मच सर. थैंक यू.